इस स्केल से यहाँ हमें शेप लगाना है। इस स्केल से देखिए, इसको ऐसे मैच करना है। हमको ये मार्क नहीं है, ये हमको जरूर नहीं है। इसको छोड़ दीजिए। ये शेप ज्यादा होने से यहाँ उठ के रहता है, साइड के तरफ पॉकेट की तरफ उठ के रहता है। ऐसे नहीं उठना चाहिए। उसी के लिए हमें यहाँ से इसको यहाँ से मैच करेंगे। यहाँ हेलो से दोस्तों, मैं आपका फैशन टेलर मास्टर आरिफ। अब मैं आपके सामने एक हेवी साइज पैंट कटिंग करने जा रहा हूँ। इसमें आप लोग को पूरे के पूरा डिटेल से समझाता हूँ। आप लोग वीडियो एंड तक देखिए, जब आपको पता चलेगा कटिंग बेहतरीन से कैसे कट करना है, कौन से शेप लगाने से पैंट परफेक्ट बैठेगा, सबके सब डिटेल मिलेगा आप लोग को। चले, अब हमें कटिंग में आगे बढ़े। हेलो दोस्तों, अब ये है सामने इनको पेट ज्यादा होता है, ये पैंट डाउन में बांधते हैं। ये हेवी साइज पैंट है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में ज्यादा चलने वाला पैंट है। 40 साइज लोगों में ज्यादा होता है। इनको सामने पेट होता है, ये सामने डाउन करना है इनको पैंट। अब हमें इसको कैसे कटिंग करना है, ये पूरे के पूरा मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपको हमारे तरफ से पैंट परफेक्ट कस्टमर को कैसे हमें दे सकते हैं, ये पता चलेगा। आप लोग वीडियो एंड तक देखिए, जब पता चलेगा कटिंग में कौन से शेप लगाने से बेहतर होता है। पहले हमें इस क्लॉथ को ऊपर एलबेंड स्केल, जो इसको आप लोग स्क्वायर बोलते हैं, एलबेंड स्केल, इससे ऊपर हमें थोड़ा सा क्लॉथ एक्स्ट्रा छोड़ के, 0.25 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के 2 मार्क लगाना है। ये है बेल्ट लगाने का मार्जिन। बेल्ट लगाने के लिए मार्जिन होता है। अब हमें यहाँ से इसको 1.5 इंच बेल्ट लगाएंगे। यहाँ से मैं 1.5 इंच छोड़ रहा हूँ, यहाँ तक हमको बेल्ट आएगा। यहाँ से 1.5 इंच छोड़ रहा हूँ। इनका लेंथ है 37.5। ये है 37.5। और इनको घुटना उतारेंगे 18। इनका घुटना है 18। ये मेजरमेंट लेते हैं हमें। पैंट में आधा लेंथ नहीं करते हैं। माप लेते वक्त लेंथ में घुटने का भी हमें माप पकड़ते हैं, मेजरमेंट होता है। अब हमें यहाँ इसको लटक डाउन करना है। इसका लटक का राउंड सर्किल है 28.5। 20 पर 8 आधा, 20 पर 8 आधे को आएगा ये 11 से 2 पॉइंट ज्यादा, क्योंकि 20 पर 8 आधे में 6 इंच माइनस करना है, बाकी में दूसरा भाग लगाना है। यहाँ आएगा 11 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। अब हमें इस क्लॉथ को 2 पॉइंट माइनस करेंगे, थोड़ा ऊपर करेंगे, 2 पॉइंट ऊपर चढ़ाएंगे। इसको एलबेंड स्केल से ही सीधा सा मार्क करना है। एलबेंड स्केल जरूर है, एलबेंड स्केल से ही ऐसे सीधा सा करना है, नहीं तो डबल मार्क उठा लेना है। ये है बॉटम पट्टी के लिए, बॉटम के नीचे फोल्डिंग के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच अंदर के तरफ लेना है, आधा इंच। यहाँ से हमें थाई लूज लेना है। इनका थाई लूज है 28। ये है इसमें 28 में आधा 14, 14 में आधा 7। ये है 7, ये है 14। अब हमें इसमें यहाँ से इधर जिप जिप के तरफ फ्लाई होता है ना, जिप के तरफ हमें 2 पॉइंट कम 2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। 2 पॉइंट कम 2 इंच पे। अब हमें यहाँ इसका सेंटर माप ले लेंगे। ये आ रहा है 8.5। यहाँ 8.5 पे लगाएंगे और घुटने का ऐसे सेंटर माप करेंगे। घुटने का सेंटर मार्क एक लगाएंगे। इनका बॉटम है 16। 16 में आधा आएगा 4 सेंटर, यहाँ पे 8। और ये घुटने का आया है 21। 21 बोले तो इनको हमें 20.5 करेंगे, प्रिंट में लगाएंगे 5 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा सेंटर, यहाँ 10 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा, बैक में थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब हमें इस वाला स्केल से यहाँ शेप लगाना है। जहाँ शेप मैच होता है वहां पे लगाना है। दोनों तरफ एक ही शेप लगाना है। और नीचे स्ट्राइट वाला स्केल का रखना है।
शेप नहीं है, सीधा सा लगाना है। तो यहाँ थोड़ा बढ़ाना है क्योंकि यहाँ चौड़ा ज्यादा होता है, इसी के लिए ये ऐसे फोल्ड होना है। ये ऐसे पलटने से यहाँ बराबर होना है, उसी के लिए यहाँ थोड़ा ज्यादा रखना है विड्थ। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसको, ये कितना आया है यहाँ, 13 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा, ये है 13 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा। यहाँ हमें ½ इंच माइनस करना है अंदर के तरफ। इसको फिल्ट नहीं है, फिटिंग वाला है, उसी के लिए हमें ½ इंच अंदर के तरफ काटना है। यहाँ लगाएंगे इसको 2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। अब हमें यहाँ इसको बेहतरीन से राउंड शेप देंगे, ये बैलेंस होना है ऐसे। अब हमें यहाँ हिप का मार्क लगाना है, कमर का मार्क लगाएंगे, हिप का मार्क लगाएंगे। इसका कमर है 40, ये है इनका कमर 40, हिप है 43 हिप है। अब यहाँ 40 में 4वां हिस्सा आएगा 10 इंच, यहाँ मैं मार्जिन छोड़ रहा हूँ, यहाँ 10 इंच, फिर भी यहाँ मार्जिन। अब हमें 40 पर 3, इसमें चौथा हिस्सा आएगा 2 पॉइंट कम 11, मैंने इधर ½ इंच मार्जिन छोड़ा है, ये है चौथा हिस्सा, और इधर मार्जिन के लिए ½ इंच। अब हमें डीप वाला स्केल, ये बेंड वाला स्केल, इसका नाम ही हिप कर्व स्केल, इस स्केल से यहाँ हमें शेप लगाना है। इस स्केल से देखिए, इसको ऐसे मैच करना है। हमको ये मार्क नहीं है, ये हमको जरूर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ये शेप ज्यादा होने से यहाँ उठ के रहता है, साइड के तरफ पॉकेट के तरफ उठ के रहता है, ऐसे नहीं उठना चाहिए। उसी के लिए हमें यहाँ से इसको यहाँ से मैच करेंगे, यहाँ से हिप और कमर और यहाँ शेप को तीनों को मैच करना है इस स्केल से। देखिए, इसको ऐसे सरका सरका के मैच करना है। देखिए, यहाँ ½ इंच माइनस हुआ है, हमको ये ½ इंच कम होने से क्या होता है, यहाँ शेप लाइट से आता है और हमें टोटल राउंड पे बैक में बढ़ाएंगे, बढ़ाने से बैक परफेक्ट आएगा। सामने इधर कम कम होने से शेप कम होगा और साइड के तरफ थोड़ा उठना कम होगा, नहीं तो उठ के रहता है। ये शेप में से आप मिलाएंगे तो उठ के रहता है, ये रॉन्ग होता है। ऐसे करिए। अब हमें यहाँ सामने इनको ½ इंच डाउन करेंगे, यहाँ ½ इंच ऊपर चढ़ाएंगे साइड में, यहाँ से 2.5 इंच 3 इंच से, यहाँ 2.5 इंच 3 इंच तक प्लाट रखना है। यहाँ से हमें शेप लगाना है, यहाँ से इस वाला स्केल से ऐसे ½ इंच ऊपर चढ़ाएंगे ऐसे। ये फ्रंट टू डाउनिंग पैंट है, फ्रंट टू डाउन वाला पैंट है। अब हम इस मार्क में कटिंग करेंगे। पहले हमें इस तरफ काटना है, यहाँ हमें चिपका लगाएंगे। ये तो कुटका बोलते हैं आप लोग, कुटका, ये कुटका जरूर है, कुटका कंपलसरी लगाना चाहिए। कुटका लगा के इसको अब क्या करेंगे, वन साइड हो गया है ना, इसको एक पार्ट लेंगे, 1 पार्ट, इसको ऐसे पलटा लेंगे। ये है सेंटर कटिंग। ये कुटका मैच होना है, कुटका इनमें मैच होना है, कुटका हमको मिलना है, दोनों मिलना है कुटका। ये कुटका मिलने से ही पैंट सीधा बैठेगा, नहीं तो बेंडिंग बेंडिंग होगा। कुटका मिला के कटिंग करना है, सीते वक्त इनको मिला के सिलाई करना है। यहाँ हमको थोड़ा ½ इंच माइनस करना है, हमें इसी ड्राइंग में कटिंग करेंगे यहाँ से।
ये कुटका लगाओ ऐसे, सीते वक्त सिलाई करते वक्त ये मिला के सिलाई करो, जब पैंट सीधा बैठेगा। अब हमें यहाँ क्रॉस पॉकेट का मार्क करेंगे। क्रॉस पॉकेट के लिए यहाँ से 2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा लेंगे, यहाँ 1 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा छोड़ेंगे, पॉकेट का ओपन लगाएंगे 6 इंच। इसको थोड़ा सा लाइट वाला शेप लगाएंगे, सीधा सा नहीं, लाइट वाला शेप। इसको ऐसे कुटका लगा लेंगे। इसका पॉकेट ओपन है 6 इंच। देखिए, इसको डाउनिंग पैंट बोलते हैं। सामने इनको पेट रहने से हमें ऐसे डाउन करना है और साइड में ऊपर चढ़ाना है। अब हमें बैक काटेंगे। प्रिंट हो गया है। हो जाता है ना। यहाँ है तो ज्यादा से ज्यादा जाट जॉइंट नहीं सकता, जॉइंट आप आता है। किधर डालते हुए आता विस्फोराट थोड़ा बहुत विस्फोराट रहे से आता, किधर डाले तो आता। एक पाम को डाल दिया क्या है। ये कधी सगळ्यात आता नाही मध्ये ठीक आहे तसं पाणी या का आता काय देखो ट्राय करो. मग ह्या क्लाथ होणार का आता नाही। हाँ. ह्या क्लाथ होणार मग ह्या हे होणे थे, ह्या बडालते। अब देखिए, ऐसे बैक को 1 पॉइंट इधर की तरफ डाउन करके 1 पॉइंट डाउन करना है। बैक का मार्किंग 1 पॉइंट डाउन करना है। यहाँ हमें लगा लेंगे 1.5 इंच, यहाँ लगा लेंगे 2 पॉइंट कम 2 इंच। अब हमें यहाँ थाई लूज टोटल राउंड माप लेंगे। यहाँ आ रहा है 2 पॉइंट कम 13 इंच, हमको चाहिए 28। यहाँ 28.5 पे लगाया हूँ, ये आ रहा है 2 पॉइंट कम 13 इंच पे। और ये हमको चाहिए मार्जिन यहाँ पे, हमको थोड़ा कम हुआ है। अब हमें क्या करेंगे, इस स्केल से यहाँ शेप लगा लेंगे ऐसे। अब सब यहाँ है, इसका इसका पूरा पूरे के पूरा बैलेंस ऊपर है, यहाँ है पूरे के पूरा पैंट का बैलेंस पूरा यहाँ है। इसको क्या करना है, ये वाला लाइट बेंड वाला स्केल से यहाँ इसको ऐसे मिलाना है। यहाँ मिला के इधर 1 इंच तक साइड में रेज करना है, 1 इंच तक। ये शेप मैच होना है। यहाँ से 1 इंच रेज करना है साइड के तरफ। इसको एक सीधा सा मार्क। अब हमें यहाँ से इधर चढ़ाने के लिए ये बैलेंस होता है, यहाँ से तकरीबन 2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा 2.5 इंच तक लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ½ इंच डाउन किया है। हमारा ओरिजिनल ये है, यहाँ से
2 इंच आ रहा है। ऐसे लगाना, क्योंकि ये डाउनिंग पैंट है, पीछे इनको ऊपर चढ़ाना है। अब हमें यहाँ कमर में चौथा हिस्सा ले लेंगे, ये है 10 इंच, और यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे 1.5 इंच, फिल्ट डालेंगे 1 इंच का, और ½ इंच इधर मार्जिन चले जाएगा। ये है हिप में कच सिलाई करने का मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हमें हिप तैयार माप लेंगे, ये आ रहा है 2 पॉइंट कम 11, हमको चाहिए 43। अब हमें यहाँ तैयार 43 आ रहा है, 21.5 तैयार हो रहा है। ये है 2 पॉइंट कम 11 इंच, ये ओरिजिनल हिप है। अब हमें इसको फ्री करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लूजिंग देना है, ये 1 इंच तक आ गया है। ये इनको हिप हिप बहुत फ्री होता है। इधर भी बैलेंस बराबर है। यहाँ इसको ऐसे एक मार्क लगाएंगे 75 डिग्री का। अब हमको चाहिए यहाँ, यहाँ तो बदला है ना, फिर से हमें यहाँ एक मार्क लगा लेंगे। हमको यहाँ तक आना है, यहाँ तक। अब हमें इसी में बेहतरीन सा राउंड शेप देंगे। ये मीडियम से होना है राउंड शेप, ज्यादा खड्डा नहीं काटना है और लाइट से भी नहीं काटना है, मीडियम से होना है। अब हम इसका राउंड सर्किल माप लेंगे। 3 इंच छोड़ेंगे बेल्ट के लिए, सामने 1.5 इंच बेल्ट आएगा, बैक में 1.5 इंच बेल्ट आएगा, 3 इंच हटाएंगे। ये 13.5 तैयार आ रहा है, यहाँ भी 13.5 से मापेंगे। ये आ रहा है 28.5 तैयार। हमको कितना चाहिए? 28.5। हमने पहले उतारा है 28.5 के लिए ही, 28.5 एज इट इज तैयार आ रहा है। अब हमें इसी मार्किंग में कटिंग करेंगे। ये फुटका इसे लगाना है, सिलाई करते वक्त दोनों को मिला के सिलाई करना है, नहीं तो पैंट बेंडिंग होगा। यहाँ थोड़ा एक शेप देंगे, बैक का डॉट पकड़ते हैं वहां। यहाँ हमें छोटा सा जॉइंट करेंगे। बैक पॉकेट के लिए यहाँ मार्किंग उठाएंगे, यहाँ 2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा, और ये रखेंगे 5.5 इंच, 2 पॉइंट कम 3 इंच पे सेंटर, यहाँ 3.5 इंच, यहाँ 3 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। ये है 1 इंच का डाट, इसको 1 इंच का डाट पकड़ना है, ऐसे ऐसे कटिंग करना है। यहाँ में थोड़ा सा छोटा सा जॉइंट लगाएंगे, ऐसे बेहतरीन से परफेक्ट से होता है। पूरे के पूरा आपके सामने ये रिजल्ट मैंने बताया हूँ। थैंक यू।